तो जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे चैनल एग्ज़ाम ख़त्म होते ही कट ऑफ की प्रेडिक्शन डालने लग जाते हैं। और लेकिन जो स्टेनो का केस है उसमें काफ़ी मिसगाइड किया जाता है, क्योंकि जो इस फील्ड में है भी नहीं वो भी प्रेडिक्शन डालता है, और जो है भी जिसको 1 साल या 2 साल हुआ है उसको भी लगता है कि वो एक्सपर्ट हो गया और अजीब अजीब प्रेडिक्शन डालता है। तो मेरा भी वीडियो बनाने यूजुअली मैं वीडियो बनाता ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट है इसमें। बट बीइंग एन एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफर, और काफ़ी 6-7 साल पहले मेरा सिलेक्शन हो चुका है और उसके बाद भी मैं काफ़ी एग्ज़ाम देता हूँ। तो जो आजकल इंफॉर्मेशन दी जाती है इंटरनेट पे, प्रेडिक्शन की जाती है, और इनफैक्ट बड़े बड़े चैनल्स भी हैं, तो उनको नॉलेज नहीं है, स्टिल वो ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन कर देते हैं जो काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं नए, तो वो काफ़ी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो स्टेनोग्राफ़र एग्ज़ाम की रिटन प्रेडिक्शन, टियर 1 की प्रेडिक्शन करना तो चलो फिर भी आप कर सकते हो, बट जो फाइनल प्रेडिक्शन है फाइनल सिलेक्शन की, वो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो सिलेक्शन है वो ऑब्वियसली स्किल टेस्ट पे डिपेंड करता है। और स्किल टेस्ट ऑल्दो जो आजकल एसएससी में आ रहा है वो एक ही पैटर्न में आ रहा है, बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि थोड़ा मैटर टफ आ जाता है, और उसमें से फिर जो जो भी प्रेडिक्शन होती है वो सब फेल हो जाती है। और मैंने देखे है यूट्यूब पे जो भी चैनल्स हैं, तो उसमें या तो वो है जो काफ़ी पॉपुलर चैनल्स हैं और उनको बिल्कुल भी शॉर्ट हैंड की या स्टेनोग्राफ़र एग्ज़ाम्स की नॉलेज नहीं है और फिर भी वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, या तो दूसरे वो हैं जो जिनको कुछ ही साल हुए हैं इस लाइन में आए हुए और वो ठीक से इतना समझे नहीं है, स्टिल वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी एक बार अपनी प्रेडिक्शन दे देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये रैंक IQ का डाटा है 2022 का, ये मेरा ही एक्चुअली। तो 22 का भी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला हुआ है और 23 का भी नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा आपको। तो 2022 में मेरी जो रॉ स्कोर था वो 132 के राउंड था। तो इसमें जो रैंक आप देख रहे हो आउट ऑफ 12,000 कैंडिडेट्स वो है 2847। और इसमें जो एग्ज़ाम था, सारी शिफ्ट का जो एवरेज था वो 99.5 था। ऑल्दो ये बाद में बढ़ गया होगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर वाला एग्ज़ाम था उसमें आई गेस हर शिफ्ट में ही 4-5 क्वेश्चन गलत थे। मेरे भी इसमें रॉ स्कोर अराउंड 127 था और फिर उसके बाद ये 132.5 हो गया था। तो इसका एवरेज स्कोर जो है लास्ट ईयर वाले एग्ज़ाम को डेफिनेटली अराउंड 101 के आसपास रहा होगा। तो आप इसे एज 101 ही लेके चलो। और इसमें जो मेरे एक्सपेक्टेड रैंक थी इन रिटर्न, तो वो मैंने जो रिज़ल्ट का राइटअप आता है उसमें से मैंने थोड़ा कैलकुलेट किया था, तो अराउंड मेरी 6500 बन रही थी। तो अगर आप इसको जो रैंक है, क्योंकि रैंक है उसको ऑलमोस्ट डबल कर लो तो वही ये रैंक बनेगी। ऑल्दो जो जितना आप आपके मार्क्स ज़्यादा होते रहेंगे, 140 की लाइन में आओगे, 150 की लाइन में आओगे, तो पर मार्क्स का जो गैप होता है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होते हैं एक मार्क्स के अंदर, तो वो और लिमिटेड होते जाते हैं। अभी इसमें मैंने लास्ट ईयर का जो कट ऑफ थी 130 थी, तो उसमें पर मार्क्स का जो डिफरेंस था 130 और 131 का, तो वो अराउंड 400 कैंडिडेट्स का था। तो उस हिसाब से मैंने मल्टीप्लाई करके 6500 रैंक निकाल ली। बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि जो जितना आप आगे जाते रहोगे तो फिर वो 400 से कम हो गए 300, फिर 200, जितना जितना मार्क्स ज़्यादा होंगे उतने कैंडिडेट्स कम होते रहेंगे। तो इसमें अराउंड वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, 1700 थी यू अनरिजर्व की वैकेंसी। टोटल तो अराउंड 3900 थी। तो इसका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 133 पे हुआ था। और 133 वाले मार्क्स जिसके मार्क्स आए थे, तो उसका जो मैंने कैलकुलेट किया था उसकी रैंक रहेगी अराउंड 8000। तो 8000 रैंक वाले का सिलेक्शन लास्ट टाइम हो गया था 1700 वैकेंसी पे। तो इसी बेस पे मैंने अपनी कैलकुलेशन करी है। तो इसमें अगर आप जो अनरिज़र्व वैकेंसी है टोटल नंबर ऑफ़, उसको अगर आप जो
लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की रैंक है उससे आप अगर डिवाइड करोगे और परसेंटेज निकालोगे तो ये आई फील कि सबसे बेस्ट तरीका है प्रेडिक्ट करने का, कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्ट करने का स्टेनो में स्पेशली, अगर सेम मैटर आता है तो। और मैंने देखा कि ऑलमोस्ट यही रेशियो में हर बार फाइनल सिलेक्शन होता है। तो तो इसको अगर आप परसेंटेज में डिवाइड तो इसको अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहोगे तो जिसकी रैंक 8000 है उसकी फ़ाइनल रैंक अप्रॉक्सीमेटली 1700 हो जाती है, तो विच कम्स एट अराउंड 21%। और इसका एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि अप्रॉक्सीमेटली 40% ही स्किल टेस्ट में बैठते हैं और उसमें से भी अराउंड 40% ही उसको क्लियर करते हैं। तो या तो आप 8000 को 1700 से डिवाइड करके ये कर सकते हो, या तो फिर 8000 को आप हाफ़ कर लो या 40% कर लो और जो आपका 3500 के आसपास आएगा उसको आप अगेन फिर 45% कर लो, तो उसमें भी आपका अराउंड 1700 के आसपास ही आएगा। तो यही चीज़ अगर हम 2013 में और 23 में भी अप्लाई करें तो ये रैंक IQ का मेरा 2023 का स्कोर कार्ड है, इसमें मेरे मार्क्स है 150.5 और इसमें मेरी इजी शिफ्ट दिखा रहा है। तो अगर हम इसकी ये मान भी ले कि इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा तो 880 या 850 भी ले ले मैं अपने मार्क्स की रैंक, अगर मैं 850 भी ले लूँ अपनी रैंक को, और उसका जैसे हमने 22 में मैंने दिखाया आपको कि ऑलमोस्ट डबल करना पड़ा था रैंक IQ की रैंक को, जो रियल रैंक होती है वो निकल के आ जाएगी आपकी अप्रॉक्सीमेटली। तो उसमें फिर आई फील मेरी 1700 के आसपास आ जानी चाहिए, इतने रैंक में 1700 आ जानी चाहिए। तो 1700 का फिर अगर हम वही फार्मूला लगाएं, 1700 में से अराउंड 700 to 800 ही एग्ज़ाम स्किल टेस्ट देंगे, और उसमें से अगर स्किल का मैटर सेम रहा, मॉडरेट इजी टू मॉडरेट रहा, तो अगेन 40% उसमें से हम और सिलेक्ट करेंगे जो स्किल टेस्ट क्लियर करेंगे। तो 150 पे आई फील मेरी रैंक जो फाइनल रैंक होनी चाहिए वो 300 to 350 होनी चाहिए। और जो जनरल की वैकेंसी इस बार वो अप्रॉक्सीमेटली 550 है। तो डेफिनेटली प्रीवियस ट्रेंड से अगर हम कंपेयर करें तो मार्क्स 150 है तो अच्छा ही कंसीडर किया जाएगा। और 150 तो डेफिनेटली मेरे टच नहीं करने वाली है, चाहे कैंडिडेट्स नए भी क्यों ना आ जाए, क्योंकि इतनी जल्दी स्टेनो सीखी भी नहीं जा सकती है। तो व्हाट आई फील कि जो फाइनल अगर वैकेंसी इतनी रहेगी तो फिर रैंक जो है, अगर वैकेंसी इतनी रही तो मुझे लगता है कि जो फाइनल मेरिट जाएगी वो अराउंड 145 to 147 जानी चाहिए फॉर ग्रेड डी अनरिजर्व्ड। अब मैंने जो रिसर्च किया है वो UR पे किया है। आपको अगर अपनी कैटेगरी का जानना है तो आप इसी तरीके से अपना रिसर्च कर सकते हैं। बाकी आई विल स्टिल सजेस्ट कि अगर आपके 140 से भी ऊपर है अनरिजर्व्ड में तो भी आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करें, क्योंकि वैकेंसी बढ़ने के चांस डेफिनेटली रहते हैं, स्टेनो में रहते हैं काफ़ी। और स्टेनो में तो क्योंकि अराउंड 1000 वैकेंसीज जैसे आती है टेंटेटिव, तो वो डबल भी काफ़ी बार हो चुकी है। तो इस बार भी कुछ तो डेफिनेटली बढ़ने के चांस है। और स्किल मैटर पे भी डिपेंड करता है कि कितने फाइनल में सिलेक्ट हो रहे कैंडिडेट्स। तो आप किसी की ऐसी बेसलेस प्रिडिक्शन देख के अपना पढ़ाई मत छोड़िए और करते रहिए,